तो चलिए इसमें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है? तो आपको तो ऐसे कहीं आपने कभी वजन तो तौला नहीं उसका, तो आपको कैसे पता चलेगा लाइट वेट? अभी देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। तो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा, देखिए प्रोटोकॉल के सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आईपी आपका प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, MQ2TP आपका भी प्रोटोकॉल है जो आपका भी लास्ट ईयर वाले पेपर में सब क्वेश्चन पूछा गया है, और COAP भी आपका एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो लाइट वेट पूछ रहा है, बहुत हल्का। अब इसमें से आप कैसे पहचानेंगे कौन सा इसमें से लाइट वेट प्रोटोकॉल है? तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब इनके फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक कौन सा लाइट वेट प्रोटोकॉल है। यानी कि लाइट वेट का मतलब है इनकी जो क्षमता है सेंड करने की, प्रोसेसिंग की जो क्षमता है वो बहुत फास्ट होगी। यानी कि कुछ इसमें ऐसा चीज सेंड हो रहा होगा जो कि विद इन सेकेंड में और 1 KB तक का डेटा हो सकता है, का बहुत ही छोटा डेटा। ठीक है, तो देखिए कैसे पहचानेंगे इनके फुल फॉर्म को। अगर आपको पता चल गया तो आप इसको पता कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा इसका आपका IP एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस का काम आपका क्या होता है आपको पता ही है, आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने का काम होता है। HTTP आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है या आपके लोकल सर्वर्स होते हैं वो आपके रियल सर्वर या लाइव सर्वर पर जाके कनेक्ट हो जाते हैं आपके FTP माध्यम से। तमाम तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डेटाबेस को लाइव कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रांसफर करने का आपका प्रोटोकॉल है। तो ये काफ़ी हैवी प्रोटोकॉल है HTTP जो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा आपका ये लाइट वेट में नहीं आता। IP भी है आपका, वो भी लाइट वेट में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है MQTT, थर्ड नंबर, इसको देखते हैं। तो MQTT का फुल फॉर्म समझते हैं पहले। इसका फुल फॉर्म जो होता है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या है? मैसेज क्वी टेली, इसको आप समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसेज, मैं बता दे रहा हूँ, मैसेज क्वी, QUEUE। ठीक है, क्वी टेलीमेट्री, TELEMETRY, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया मैसेज क्वी। ठीक है, जो मैसेज की क्वीज होती हैं उनको ट्रांसफर करने का बेसिकली यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो ये आपका जो है एकदम लाइट वेट होता है, क्योंकि ये आपके मैसेज प्रोटोकॉल्स को रन करता है ओवर दी TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से आप इसको यूज करके लाइट वेट से, एकदम लाइट वेट होता है आपका ये। यानी कि जाहिर सी बात है मैसेज भेज रहे हैं तो बहुत छोटा डेटा को आदान प्रदान कर रहा होगा, सेंड या रिसीव कर रहा होगा, जिस कारण से इसको हम लोग यूज करते हैं। तो लाइट वेट अब आपको समझ में आ गया, फुल फॉर्म से इससे ऑप्शन बनेगा C। इस प्रकार से क्वेश्चन को सर्च किया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता लग गया तो आपको उसकी मीनिंग COAP क्या होता है इसके बारे में और आपको दिखा देते हैं। तो देखिए COAP का फुल फॉर्म निकाल लेते हैं और देखिए कौन सी डिवाइस होती है। तो COAP हमने टाइप किया, देखिए प्रोटोकॉल इन IoT, थर्ड नंबर पे ऑप्शन आया। अब देख लेते हैं ये कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ये भी देखिए एक प्रोटोकॉल है, ये आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो कि वेब प्रोटोकॉल है आपका IoT में। वेब प्रोटोकॉल जो होता है, वेब बेस्ड प्रोटोकॉल आपका ये होता है, इंटरनेट से इन्वायरमेंटल के माध्यम से देखिए COAP प्रोटोकॉल यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वेब बेस्ड आपका, तो वेब बेस्ड जाहिर सी बात है ये भी काफ़ी सारा डेटा होगा, ये भी लाइट वेट आपका नहीं होने वाला है। तो इस कारण से ये भी ऑप्शन हम इसको टिक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन IoT स्मार्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, सिंपल सा है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा आपका, बिग डेटा हडूप वगैरह जो आपके सारे सारे सर्वर हैं, बेसिकली ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग बेसिकली किस प्रकार से डेटाबेस को यूज करते हैं, यहाँ पे फिल्टर करने के लिए करते हैं, लॉक करने के लिए करते हैं, या डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, या नन ऑफ दिस। अब देखिए द मेन रोल अगर हम बात करें यहाँ पे आपके बिग डेटा की, तो है आपका वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जो कि रियल टाइम बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यूजर्स में अगर हम बात करें, इसके मल्टीपल स्टोरेज आपकी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था अभी, बिग डेटा हडूप जो आपका वो एक डेटाबेस सर्वर है जिसपे कि हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन। तो सिंपल सा है, तो बिग डेटा का नाम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा क्या है आपका, स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन बन जाएगा 12th का C। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT। अब रियल एग्जांपल बताना है, स्मार्ट ग्रिड डिवाइस कोई डिवाइस है आपकी ये। ठीक है, तो वो कौन सी है, मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, स्मार्ट स्पीकर है, या मीटर है।
बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो आप डेली यूज करते हैं इसमें से कौन सी आपकी स्मार्ट ग्रिड डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो स्मार्ट ग्रिड जो डिवाइसेस होती हैं वो आपके बेसिकली काम क्या करती हैं, डेटा को एनालाइज करने का काम करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं उसमें, रियल टाइम का स्मार्ट ग्रिड हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्मार्ट ग्रिड डिवाइस के बारे में, तो मोबाइल फ़ोन है आपका, टेलीविज़न है आपका, स्मार्ट स्पीकर है और स्मार्ट मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा इसमें डी बनेगा। ठीक है, डी क्यों बनेगा उसको समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए स्मार्ट ग्रिड आपका जो है यहाँ पे यूज करता है मॉनिटर को, ठीक है, जो कि पावर सप्लाई है, और कंज्यूमर जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है किसके माध्यम से, स्मार्ट ग्रिड के माध्यम से। ठीक है, जो कि डेटा को एनालाइज करता है और साथ ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर में। और जो रियल एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे अगर स्मार्ट डिवाइसेस का, वो है आपका स्मार्ट मीटर। तो जो स्मार्ट मीटर होता है उसके माध्यम से हम पावर सब कंप्यूटर पे अपने, यानी कि उसकी डिस्प्ले पे हम मीटर की रीडिंग वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम डेटा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो आपके घर में मीटर्स वगैरह होते हैं, स्मार्ट मीटर्स होते हैं, डिजिटल मीटर्स होते हैं, उसमें आपका ये डिवाइस आपकी यूज हो रही होती है। ठीक है, उसके अंदर जो है IoT की डिवाइसेस लगी होती हैं, इसके माध्यम से छोटी डिस्प्ले होती है, उसमें आपका दिखाता है कितने यूनिट्स आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और जो भी कस्टमर होते हैं डेटा उसको एनालाइज करके उसका डेटा आपको मिल जाता है। तो ऑप्शन बनेगा डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MQTT, देखिए आ गया फुल फॉर्म यहाँ पे। तो मैसेज क्वी टेलीमेट्री मैंने अभी आपको बताया। तो ये देखिए क्वेश्चन पिछली बार आया भी हुआ है, मैंने फिर से इस बार आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर ले, स्पेलिंग स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक जैसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सेम सेम ऑप्शन है, यहाँ पे थिंग्स ऐड कर दिया गया तो आपको लगेगा हाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, चलिए थिंग्स वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, रटने से अच्छा है एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रट के जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि जब आपको एक जैसे सभी ऑप्शन मिलेंगे। तो इससे अच्छा है MQTT का फुल फॉर्म है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये MMQT किया है आपका एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल होता है तो वो फिर आपका फिर जो लेयर्स होती हैं 7 उनके अंदर ही वो आपका एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा टी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT, अब ICT तो आपका एक सब्जेक्ट है, आप बोलेंगे ICT का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट कनेक्शन टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली ICT का जो फुल फॉर्म है उसी बनेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल सा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज करेंट करेंट फॉर गालियो जनरेशन 2 बोर्ड। अब यहाँ पे ये एक बोर्ड है, एक आपका मदर बोर्ड आप कह सकते हैं, जो कि आर्डिनो डिवाइस का होता है। इसका आपका पूछ रहा है करंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये आपको कैसे पता होगी, ये तो जब आप इसके बारे में थ्योरी जब आप पढ़ेंगे या फिर जब आपके पास डिवाइस यूज होगी तो आप उसको वोल्टेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम बोर्ड को निकाल लेते हैं। तो ये आपका है बोर्ड, देखिए यहाँ पे इंटेल लिखा हुआ है और गालीलियो जनरेशन 2, ये आपका बोर्ड है। इसमें कि आपको यहाँ पे प्रोसेसर वगैरह सब कुछ सेम ओरिजिनल कंप्यूटर के तरीके पूरा आपका ये डेटा ये आपका प्रदान करेगा। ठीक है, 256 MB की देखिए यहाँ पे रैम वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये डिवाइस है वो कितने मेगाहर्ट्ज की आपकी बेसिकली होती है, तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा 400 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, क्यों बनेगा देखते हैं। तो देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उस बोर्ड की 400 मेगाहर्ट्ज होती है, क्योंकि जो आपका गलीलियो जनरेशन 2 है आपका है वो स्पीड ऑफ ऑपरेशन के लिए आपका जाना जाता है, जो कि बोर्ड में आपका आपको रिसीविंग और सेंडिंग का काम करता है। जो भी है आपका सारे कनेक्ट, जो भी मदरबोर्ड में पोर्ट लगे होते हैं उनको वो आपस में इंटरनेट कनेक्ट कर करके आपको स्पीड आपको प्रदान करता है। ठीक है, देर आर स्पीड आपकी इंक्रीज होती है, जो कि फ्रिक्वेंसली जो इंक्रीज होती है आपकी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो इसकी होती है वो 400 मेगाहर्ट्ज तक आपकी होती है। किस बोर्ड की है आपकी, और अलग अलग बोर्ड है सबकी अलग अलग होती होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लें। IANA का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IANA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। मैं आपको दिखा देता हूँ IANA। ठीक है, IANA फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इंटरनेट असाइंड
नंबर अथॉरिटी, तो एक तरह से परमिशन है ये आपकी, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको परमिशन देती है हर वर्ल्ड वाइड पे। देखिए आप यहाँ पे सब एनआईसी के यहाँ पे सब लिखा हुआ है, एलआईसी, एनआईसी, हर एक कंपनी के, ब्राजील, मैक्सिको, हर एक कंपनी में आपको आईएनए का सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके माध्यम से फिर आप जो भी हैं आगे का काम इसमें कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट वगैरह प्रदान करना या तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे, आईपी वगैरह का काम जो भी है वो सारा कर सकते हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी के माध्यम से। 80 नंबर है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT। तो इसमें जो डिवाइस लगी होती है उसमें कुछ पोर्ट होते हैं, ठीक है, उसमें जो सिक्योर पोर्ट है वो MQTT का कौन सा है, पोर्ट का नंबर यहाँ बताना है आपको। तो ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा C 8883। 883 जो नंबर है वो आपका सिक्योर MQTT का नंबर है, नोट कर लें क्योंकि आपको रटना पड़ेगा। सिक्योर नंबर कौन सा है, 8883। 90 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन ऑफ IoT। एंड टू एंड कम्युनिकेशन आपको किस लेयर में प्रोवाइड करती है IoT। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड टू एंड अगर आपका काम होगा तो किस में जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ऑप्शन बन जाएगा C, एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इस प्रकार से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ऑफ गैसेस ऑफ लिक्विड। गैसेस ऑफ लिक्विड है उसको हमको मेजर करना है, तो कौन से सेंसर का यूज किया जाएगा। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सा, गैस वगैरह हमको अगर लिक्विड की है तो उसके लिए हम लोग को प्रेशर सेंसर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ना ही ऑप्टिकल, ना ही गैस सेंसर, ना ही स्मोक सेंसर। ठीक है, हमको गैसेस और लिक्विड उनको देखना है। ठीक है, तो गैसेस और लिक्विड में आपका बेसिकली होता क्या है, प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर होता है, आप देखते होंगे जब साइकिल में हवा बन जाते हो किस प्रकार का टैंक आपका लगा रहता है, उसमें यहाँ पे वॉच लगी होती है, तो प्रेशर उससे नापते हैं। ठीक है, तो प्रेशर और गैस वगैरह जो भी है वो इससे आपका बेसिकली नापा जाता है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा डी। 21 पे आते हैं। 21 नंबर है यहाँ पे, विच विच इंटरफेस है आपका डज द फिंगरप्रिंट सेंसर यूज। तो कौन सा इसमें जो इंटरफेस है आपका जो कि फिंगरप्रिंट के रूप में काम करता है, या उसमें फिंगरप्रिंट जब हम यूज करते हैं उसमें, तो उस इंटरफेस को हम यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट वाले फंक्शन को UART इंटरफेस बोलते हैं, या COP इंटरफेस, या फिर SPI, या 1, या फिर L2P। तो सिंपल सा है I2P है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए, UART इंटरफेस को बोलते हैं, जो कि अभी मैं इसका फुल फॉर्म आपको दिखा दूंगा, जो कि आपका सेंसर यूज करता है, स्टोर करता है फिंगरप्रिंट के डेटा को 1/1 या फिर 1/n मोड में आइडेंटिफाई करता है। तो UART का फुल फॉर्म और समझ लेते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा क्या है UART। देखिए बैंकिंग वगैरह में आपका ये फुल फॉर्म यूज किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका काम करता है। ठीक है, ये डिवाइसेस लगी होती है, UART1, TRX लगा हुआ देखिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया 1/1 और या 1/n में आपका ये काम करता है। ठीक है, तो वही वगैरह बिट वगैरह है आपका, वो ट्रांसफर करने का काम करेगा ग्राउंड लेवल पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय SART। कौन सा प्रोटोकॉल जो है ऐसे आपका USART यूज करता है। तो बी बनेगा RS232C, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है आपका USART, जो इसको कि एनक्रिप्शन मोड इज RS23 और 2C भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका प्रोटोकॉल है वो फिजिकल इंटरफेस के रूप में लो स्पीड सीरियल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस और कंप्यूटर के रूप में काम आपका करता है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, 22 का ऑप्शन लगा लें बी। ठीक है, RS23 ये डिवाइस का नेम है। 24 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, HDLC ये नोट कर लें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, सी ऑप्शन बनेगा हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बिट डिफाइन द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर। तो कौन सी बिट जो है आपकी डिफाइन करती है आपके एड्रेस को या फिर कंट्रोल रजिस्टर को। तो सिंपल सा है, 24 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया गया ML, MQ, MM। ठीक है,
आर के वेब और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा बी बनेगा एम जिसको हम लोग बोलते हैं एम जो आपका है बिट डिफाइन करता है और आपका एड्रेस बिट इन कंट्रोल रजिस्टर में आपको वो भेजता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी एम। 25 व्हाट इज अनदर नेम ऑफ I2C। I2C का अनदर नेम आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सिंपल सा बी ऑप्शन बनेगा टू वायर का इंटरफेस जो होता है वो IoT I2C में अंतर्गत आता है। तो ये जब जिसका टेंडर आएगा तो ये काम भी यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। आगे चलते हैं 26 पे। व्हेन द क्लॉक लाइन SCL इज हाई एंड HDA इज ट्रांससिनोटेड। तो उस केस में आपका क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा 26 है आपका ये बेसिकली विच ऑफ द, हमारे पास ये पेपर अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आगे पीछे हो गया हो क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अभी हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास सही क्वेश्चन मेरे मन से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बताएं क्या होना चाहिए। बेसिकली इसका ऑप्शन जो बनेगा लो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा लो होगा ए। इसको आप नोट कर लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डज नॉट सिक्योर द डिजिटल कार्ड यूज। तो डिजिटल कार्ड यूज करते हैं तो उसके लिए कौन से सिक्योर हमारे पास ऐप अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो सिंपल था SPI अगर आपके पास कोई है तो इसको यूज ना करें। XMPP MQTT या HTTP सर्वर का ही यूज करें। ऑप्शन बनेगा ए, सॉरी बी बनेगा SPI। ठीक है, क्योंकि SPI जो है वो सिक्योर नहीं है। 28 हाउ मैनी लॉजिक सिग्नल्स आर देयर इन SPI कंट्रोल। तो कितने लॉजिक सिग्नल्स होते हैं आपके SPI कंट्रोल में। सिंपल सा ऑप्शन बनेगा 5, जो कि पहला होता है SCLK सीरीज, दूसरा होता है MOSI जिसको कि मास्टर आउटपुट सेव स्लीप बोलते हैं, और उसके बाद आपका होता है, ये ऑप्शन टिक कर लें, MIMO जिसको कि मास्टर इनपुट सेव आउटपुट बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास SDIO सीरियल डेटा इनपुट आउटपुट बोलते हैं। उसके बाद SS है जो कि स्लेव सेलेक्ट उसको हम लोग बोलते हैं। तो 5 आपके जो हैं इसमें लॉजिक सिग्नल्स की लेयर्स होती हैं SIP प्रोटोकॉल में। समझ में आ गया। अब व्हाट डज MOSI मीन। MOSI मीन यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सी ऑप्शन बनेगा MOSI is a data line that send the data from master to slave। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा 29 का सी। लास्ट क्वेश्चन है इस PDF मॉड्यूल का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HART। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक IoT के एग्जाम के लिए। हाईली एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, हाईली हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। तो ऑप्शन बन जाएगा 30 का बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आगे पीछे हमने बता दिया उसका। तो ये थे स्टूडेंट आपके कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी की तरह के मैं आपको और क्वेश्चन ला के दूंगा, उनको भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा आप समझ लें, इतने क्वेश्चन तो आपको तैयार हो ही गए होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा 40 से 50 जो भी क्वेश्चन है वो आपको लाइव यहाँ पे समझाने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसा हम इसमें बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दें, बिल्कुल इसको अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, और अधिक से अधिक लोग इस समय एक्टिव हो जाएं क्योंकि आपके एग्जाम की डेज बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। सितंबर में हम लोग विजिट कर चुके हैं, सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम आपके पास बचा हुआ है, जो भी 12 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनदर